हुमैरा अस्कर केस पर बात करेंगे। मर्डर है, खुदकुशी है, क्या है? 6 माह पहले डेथ हुई है। इनिशियली पुलिस को मालूम हुआ कि इस तरह एक डेड बॉडी है कराची हाथ कमर्शियल में फेज 6 में। इस पे लेटेस्ट अपडेट ये हुई कि कम से कम जो डेड बॉडी है वो 6 माह पुरानी है। पुलिस ने उनके नंबर से उनके इस्तेमाल में जो 2 मोबाइल फ़ोन से उनका सीडीआर निकाला तो पता चला किसी मोहल्लेदार को भी कोई लाश की ताफुन की बो नहीं आई, कोई बदबू नहीं फैली। एक और हैरानकुन बात ये कि उनके ड्राइवर ने कि वो कहता है कि अक्सर 15-15 मिनट तक 20-20 मिनट तक जो है वो गाड़ी में बैठी रहती थी। अब तो कह रहे हैं घर वाले लाश लेने आ गए हैं। पहले जो कहा जा रहा था कि उनकी फैमिली बिल्कुल उसने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उसमें भी सदाकत है। उनके फ्लैट में से कुछ सोना, कोई पैसे, कोई चीज मिली है कि बिल्कुल कुछ नहीं मिला? अब तक की इन्वेस्टिगेशन में यही लग रहा है कि कोई माली तौर पर इतना ज्यादा उनके पास कोई फंड्स वगैरह नहीं थे। ये भी तो हो सकता है कि जब घर में से कोई पैसे नहीं मिले, कोई जेवर नहीं मिला, तो खुदकुशी भी तो हो सकती है कि वो फाइनेंशियली ब्रोक हो गई हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं कराची से ज़ुहैब मंशा साहब, उर्दू पॉइंट के हेड हैं। हम इनसे हुमैरा अस्कर केस पर बात करेंगे। ये इस केस को बहुत फॉलो कर रहे हैं और इनके पास उसकी डिटेल्स हैं। हम इस बारे में इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, क्या हाल है आपके? जी, वालेकुम सलाम, बेहतरीन सर। ज़ुहैब, मर्डर है, खुदकुशी है, क्या है? 6 माह पहले डेथ हुई है, 1 माह पहले डेथ हुई है, मुख्तलिफ किस्म की स्टोरीज़ हैं। क्या इनसाइड असल सच क्या है? सर देखें, जब इनिशियली पुलिस को मालूम हुआ कि इस तरह जो है वो एक डेड बॉडी है कराची इत्तेहाद के एक फ्लैट में, इत्तेहाद कमर्शियल में फेज 6 में। तो उसके बाद जब डेड बॉडी को मूव किया गया मेडिकल के लिए तो इनिशियली तो कुछ नहीं कहा जा सकता था कि कितने दिन पुरानी है। लेकिन आज जो है इस पे लेटेस्ट अपडेट ये हुई कि कम से कम जो डेड बॉडी है वो 6 माह पुरानी है। लेकिन हम इसको अब अभी तो कुछ कह नहीं सकते कि ये तभी मौत है या ये खुदकुशी है या ये मर्डर है, क्योंकि अभी जो डेड बॉडी है तो उसकी हालत ऐसी है कि अब उसका जो प्रॉपर जो केमिकल मुआयना है वो होगा। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो लास्ट राब्ता था वो तकरीबन सितंबर में हुआ था, सितंबर 2024 में। यानी जो अब पुलिस ने उनके नंबर से उनके इस्तेमाल में जो 2 मोबाइल फ़ोन से उनका सीडीआर निकाला तो पता चला कि लास्ट राब्ता इन्होंने सितंबर में किया था, उसके बाद से इनके साथ किसी का कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं था। लेकिन ये है कि हम इसको ये ज़रूर हम अब जो है वो कह सकते हैं कुछ तरह के सवालात हैं जो उठ सकते हैं कि आखिर क्या वजह बनी होगी कि वो अकेली कमरे के अंदर गिर गई और उसके बाद वो कितने दिन तक जो है वो पड़ी रही और फिर पता चला कि उनकी जो डेड बॉडी है वो मिली है। आज जो है वो मेरी बात हो रही थी उस शख्स के साथ जिनका लास्ट टाइम जो है वो उनसे राब्ता हुआ था, यानी जो लास्ट कॉल थी उनके नंबर पर गई थी हुमैरा के नंबर से। वो बेसिकली करीम के ड्राइवर थे जो करीम चलाते थे और फिर हुमैरा असगर ने कहा कि आप जो हैं वो मुझे प्रॉपर पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दिया करें। उनसे जब मैंने सारा ये मालूम किया तो उन्होंने ये कहा कि उनके मिज़ाज के अंदर जो है वो एक सख्ती जो है वो नज़र आती थी। वो हमेशा सख्ती और हमेशा एक कपकपाहट का जो है वो शिकार होती थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सोशल नहीं थी। अकेली रहती थी अपने फ्लैट में, 2018 से इसी फ्लैट में रह रही थी। C6 जिसका नाम है बिल्डिंग का, और उनकी जो एक मूवमेंट थी वो बहुत कम होती थी। तो अभी तक जो है ये कहना कि ये मर्डर है या तभी कहते हैं मौत है। फ्लैट को बाहर से ताला था। जी, फ्लैट को बाहर से ताला नहीं था, अंदर से ही ताला था। अंदर से ही ताला था। जी, अंदर और से लॉक था दरवाज़ा। किसी मोहल्लेदार को भी कोई लाश की ताफुन की बो नहीं आई, कोई बदबू नहीं फैली, कोई ये हो नहीं सकता। लाश का बहुत ताफुन होता है, इर्द-गिर्द फ्लैट वालों तक पहुँचना चाहिए। जी, जब पुलिस ने वहाँ पर मालूम किया तो फिर मोहल्लेदारों ने कहा कि हमें कुछ दिन यानी 15-20 दिन पहले स्मेल आई थी। वो भी आई थिंक जब कराची में बारिशें हो रही थी तो तब उन्हें स्मेल आई होगी। लेकिन मोहल्लेदारों का ये कहना है कि जैसे कि जो है वो कराची डीएचए एक पोश इलाका है और वैसे भी लोगों को आम हालात में अपने इर्द-गिर्द इतना नज़र नहीं होती। लेकिन मोहल्लेदारों का करीब के मोहल्लेदारों को ये कहना कि ये अक्सर शूट पर जाती थी, लाहौर, इस्लामाबाद, बैरून ममालिक, तो वो 10-10, 15-15 दिन के लिए जाती थी। तो हमें यही लगा कि शायद वो किसी अपने शूट में है, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिला में है और घर जो है वो इसी तरह खाली है। वो तो तब पता चला जब वो बैलफ जो है वो आया और उसने देखा कि अंदर जो है
वो डेड बॉडी पड़ी और फिर पुलिस आई और फिर ये सारा मामला खुला। और किसी से उनका राब्ता ज़िंदगी में उनके कोई और जिससे वो राब्ता रखती हों 6 माह पहले कोई किसी से कोई उनके दोस्ती कोई ताल्लुक कोई और उनका कराची में कोई मिलना-जुलना सामने आया हो? कोई कोई ऐसा उनका जो है वो यहाँ पर गैदरिंग नहीं थी। हमने जब अपने तौर पर भी मालूम करने की कोशिश की तो कराची में बिलखुसूस डिफेंस में जो गैदरिंग्स होती हैं उसके बारे में जो है वो बहुत ईज़िली पता चल जाता है, क्योंकि मीडिया, शोबीज़ एक तरह के ही लोग जो हैं वो होते हैं। तो वो यहाँ पर बिल्कुल भी सोशल नहीं थी। यानी वो किसी गैदरिंग का हिस्सा नहीं थी, और अगर वो कहीं शूट पर भी जाती थी या किसी अपने प्रोजेक्ट्स में भी होती थी, तो वो अकेली-अकेली रहती थी, अलग-अलग रहती थी। यानी वो बहुत ज़्यादा वो घुल-मिल के नहीं थी रह रही। और यहाँ पर जब मेरी बात हुई तो उन्होंने उनका जो ड्राइवर जो उन्हें लेकर गया था, जिससे लास्ट दफ़ा राब्ता भी हुआ, उसने बताया कि मैंने उनको पिक किया अपने घर से, फिर एक दफ़ा उन्हें एक शॉपिंग मॉल पर लेकर गया। वहाँ से एक दो दरिया का रेस्टोरेंट है, आई थिंक सज्जाद रेस्टोरेंट, वहाँ पर उन्हें ड्रॉप किया और वहाँ से फिर वापस लेकर आया। लेकिन एक और हैरानकुन बात ये कि उनके ड्राइवर ने कि वो कहता है कि अक्सर 15-15 मिनट तक, 20-20 मिनट तक जो है वो गाड़ी में बैठी रहती थी और फिर उतर के फिर जाती थी अपने रूम में। यानी वो फौरी तौर पर गाड़ी से उतर कर रूम में नहीं थी चली जाती, 15-20 मिनट इंतज़ार करती थी और उसके बाद फिर वो रूम में जाती थी। मैंने जानने की कोशिश की कि आपको उनके मज़ाज से लगा हो कि वो कभी परेशान हैं या इंतहाई मेंटली डिस्टर्ब हैं या डिप्रेशन में हैं, या आपसे वो डिस्कस किया हो, तो उनके ड्राइवर ने बताया कि बेसिकली वो इतनी ज़्यादा जो है वो बातचीत नहीं थी करती, अपने आप में ही रहती थी। तो उनकी कोई ऐसी गैदरिंग कराची में नहीं थी, और इससे भी अंदाज़ा हो सकता है कि वो 2018 से अकेली रह रही थी। तो ये भी एक बड़ा शॉकिंग है। पहले किराया रेगुलरली देती रही हैं, उनका मालिक जी। मकान से तो क हैं? जी, जी, पहले किराया रेगुलर था, सब कुछ रेगुलर था। अगस्त 2024 से गालिबन ये वही वक़्त हो सकता है जो हम अभी कह सकते हैं कि इनकी डेथ हो चुकी थी, क्योंकि फिर जब बिजली का बिल नहीं गया, तो फिर उनसे राब्ता किया गया कि अब जो है अब बिजली का बिल नहीं गया तो कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। गुज़िश्ता 4-5 माह से जो उनका कनेक्शन था वो मुनक़ता था। उसके बाद जो है वो गैस का कनेक्शन मुनक़ता हुआ। उसके बाद जब मालिक मकान को किराया नहीं मिला, फिर उसने कोर्ट से रुजू किया और फिर बैनफ आया और फिर पता चला कि इस घर के अंदर तो वो जो है वो मुर्दा हालत में मौजूद है, वो ज़िंदा है ही नहीं। अभी पुलिस और क्या कहती है? पुलिस की क्या इन्वेस्टिगेशन है? पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बुनियादी तौर पर अभी जो डेड बॉडी है इसकी मार्टम रिपोर्ट आना जो है वो बाकी है। ये जब रिपोर्ट आती है उसके बाद ही कुछ फैसला हो सकेगा, क्योंकि डेड बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी हालत में नहीं है कि बहुत फौरी तौर पर कुछ उनकी हो सके। शोबिज़ में किसी से दोस्ती? कोई शोबिज़ की शोबिज़ अदाकारा से किसी से उनकी दोस्ती, किसी अदाकार से उनकी दोस्ती, किसी प्रोडक्शन हाउस में उनका बहुत आना-जाना, कोई कॉन्टैक्ट? अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आ सकी कि जिसके साथ उनका कोई क्लोज़ जो है वो रिलेशन हो या वो प्रॉपर किसी गैदरिंग का हिस्सा हो। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में भी चीज़ें सामने आई हैं, वो यही लग रहा है कि वो सोशल इतनी ज़्यादा नहीं थी। गालिबन 2018 से पहले की शायद उनकी कोई सोशल लाइफ़ हो, लेकिन 2018 के बाद से की सोशल लाइफ़ उनकी बिलख़ुसूस कराची की सामने नहीं है। और घर वाले लेने आए हैं लाश, अब तो कह रहे हैं घर वाले लाश लेने आ गए हैं, जी, जी, लेकर आपसे जा थोड़ी रही है देर लाश वो लाहौर। जी, जी, अब से थोड़ी देर पहले की ये लेटेस्ट खबर है कि उनके जो भाई हैं उन्होंने कहा है कि हम डेड बॉडी को रिसीव करेंगे और उनकी जो दफ़ीन है हुमैरा की वो लाहौर में होगी, यानी वो कराची से डेड बॉडी को लाहौर लेकर जाएँगे। पहले जो कहा जा रहा था कि उनकी फैमिली बिल्कुल उसने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उसमें भी सदाकत है, लेकिन अब उनके भाई का मौक़िफ़ सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मेरे वालिद जो हैं वो 80 प्लस उनकी एज है और वो अपनी हेल्थ कंडीशन की वजह से नहीं आ सकते, पर लेकिन हम फैमिली ने भी 6 महीने फ़ोन ही नहीं किया मेरा। जी, ये बहुत अनफॉर्च्यूनेट है कि फैमिली और किसी भी शख्स ने उनसे राब्ता नहीं किया। यानी किसी दोस्त ने, किसी फ्रेंड ने, पीयर ग्रुप से, कज़िन्स, फैमिली मेंबर किसी ने भी राब्ता नहीं किया। कोई उनके फ्लैट में से कुछ सोना, कोई पैसे, कोई चीज़ मिली है कि बिल्कुल कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ कुछ ऐसा नहीं था फ्लैट में, कोई बड़ी कीमती चीज़ें नहीं थी कि हुँ, जो वहाँ से मिली हैं। कोई नहीं और कोई बैंक अकाउंट भी उनका पता लगा है कि उनके पास कोई पैसे थे या नहीं थे?
बैंक अकाउंट की अभी कोई तफ़सीलात सामने नहीं आ सकी, लेकिन अभी जो है वो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में यही लग रहा है कि कोई माली तौर पर इतना ज़्यादा उनके पास कोई फंड्स वग़ैरह नहीं थे। फ्लैट की हालत क्या है? बहुत अच्छा फर्नीचर है, ड्रेस बहुत ज़्यादा पड़े हैं या मिडल नो क्लास नो की लाइफ? नॉर्मल, मिडल क्लास, वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। वेरी नॉर्मल। कोई जी। महँगी चीज़ें नहीं है फ्लैट में उनके पास। जी, जी, कोई ऐसा लग्ज़री नहीं है कि जो हमें दिखाई देता है कि एक बड़ी अदाकारा है, तो इस तरह बिल्कुल नॉर्मल सा फर्नीचर, नॉर्मल सा फ्लैट। और कोई एयर कंडीशन वगैरह लगा हुआ है, जी, एयर कंडीशन है। फ्रिज है, एयर कंडीशन्ड है। जी, 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 फ्रिज है, एयर कोई कंडीशन कोई है जो नौकरान उन्होंने घर में कोई नौकर भी नहीं रखा हुआ था, कोई सफाई के नो, लिए मेड नहीं आती थी, कोई कपड़े रोटी बनाने कोई नहीं आता था, कोई नौकर नहीं रखा हुआ था उन्होंने। नहीं, बिल्कुल अकेली रहती थी, कोई आता-जाता नहीं था, बिल्कुल वो अकेली थी। बिल्कुल अकेले रहते थे। तो ये जी, जो भाई वगैरह आए हैं अब लेने, पहले तो जी। वो लगता है कि वालिद और वालिदा अभी भी उनकी डेड बॉडी लेने को तैयार नहीं है, भाई वगैरह बहन वगैरह आ गए हैं, वालिद और वालिदा नहीं तैयार हैं। जी, अभी तक उनके भाई का मौक़िफ़ सामने आया है, लेकिन फैमिली की अभी हमें यही जो है वो महसूस हो रहा है और यही मालूमात है कि फैमिली ने पहली दफ़ा जब पुलिस ने मोबाइल फ़ोन से डाटा निकाला और उनके फैमिली मेंबरान से राब्ता किया, तो उन्होंने सख्त कतई ताल्लुक का इज़हार किया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब जबकि 2 रोज़ हो चुके हैं, मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है उनकी फैमिली के ऊपर कि कम से कम फैमिली को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यही महसूस हो रहा है कि फैमिली ने हो सकता है कि मजबूरी में अब ये फैसला कर लिया हो कि अब हमें जो है वो डेड बॉडी रिसीव करनी चाहिए, क्योंकि आज सिंध हुकूमत ने कहा कि अगर उनकी फैमिली की तरफ से कोई नहीं आता तो फिर हम जो महकमे कोई सकाफत है कोई सिंध का। अफ़ेयर वगैरह भी उनका नहीं पता लगा, किसी से कोई अफ़ेयर रहा हो, कोई उनका कोई मर्द उनकी ज़िंदगी में रहा हो? नहीं, नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। उनकी जो सोशल लाइफ है वो बिल्कुल भी जो है वो 2018 से के बाद से बिल्कुल कुछ सामने नहीं आया। कोई अफ़ेयर, कोई दोस्त, हुँ, कुछ नहीं, कोई ताल्लुक क्योंकि घर कोई वालों को ताल्लुक तो नहीं। तभी इतराज़ हो सकता है ना अगर उनके कोई अफ़ेयर-शफ़ेयर हो। लेकिन अगर कोई मर्द उनकी ज़िंदगी में नहीं था तो फिर तो बिल्कुल तन्हाई थी। बिल्कुल ऐसा ही है और घर वालों का इतराज़ शायद ये हो जो कि उनके अपने इंटरव्यू से जो है वो मालूम होता है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारी जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो ज़ाहिर है अगर आप अदाकारी की तरफ आते हैं, शोबिज़ की तरफ आते हैं तो फैमिली को इतराज़ात होते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी फैमिली की बड़ाई जो है वो बयान की और लेकिन बताया कि मैं उन्होंने पढ़ा परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ा हुआ था। जी, जी। तो अगर घर वालों ने परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ाया है तो फिर उन्हें शोबिज़ में आने पे क्या इतराज़ था? जी, और यही लगता है क्योंकि हुमैरा के हवाले से कोई ऐसे अफ़ेयर की खबरें ना अब है, ना इससे पहले कोई ऐसी खबर आई है। तो कोई ऐसा अफ़ेयर की खबर हो या कोई ऐसी स्कैंडल की तरह कोई ऐसी बात हो कि जिसके ऊपर फैमिली को इतराज़ हो। यही लग रहा है कि फैमिली को शायद हुमैरा के लाहौर कराची रहने पे इतराज़ हो, क्योंकि वो 2018 से कराची मूव हो चुकी थी, कराची में ही ज़्यादातर तो रहती कोई थी। कोई ज़्यादा ड्रामे भी नहीं किए हुए इन्होंने, कोई इतना काम भी नहीं था इनके पास कराची में। जी, लेकिन इनके प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते थे और एक बड़ा निजी टीवी चैनल है, उसके ऊपर भी ये होस्टिंग करती रहीं। तो कराची में तो इनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऊपर ये काम कर रही थी। लेकिन एक कराची में प्रोजेक्ट तो थे लेकिन कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट इनके पास नहीं था। 6 महीने जब किसी ने फ़ोन ही नहीं किया, तो कोई प्रोजेक्ट चल नहीं रहा होगा, नहीं तो वो ज़रूर इनकी तलाश करता अगर किसी ने कोई यस, एडवांस दिया होता, किसी ने कुछ किया होता। यस, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हो सकता है कि वो जॉबलेस हो, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये उन्होंने भी तो हो रेंट सकता है कि जब घर में से कोई पैसे नहीं मिले, कोई ज़ेवर नहीं मिला, तो कोई उनके घर में कोई पैसे नहीं थे, तो खुदकुशी भी तो हो सकती है कि वो फाइनेंशियली ब्रोक हो गई हों। जी, अब हम इनिशियली यही कह सकते हैं कि चूँकि वो फाइनेंशियल इश्यूज़ का शिकार थी, इसीलिए तो वो रेंट नहीं थी दे रही, क्योंकि जो मालिक मकान है उसने कहा है कि मुझे 1 साल से रेंट नहीं मिला। तो इट मीन्स कि पिछले 6 माह से जब वो ज़िंदा थी, तो 6 माह से रेंट नहीं दिया, उनके पास काम नहीं होगा और लास्ट उनका जो मैसेज है, जो उनके मोबाइल से गया है या कॉल हुई है, वो भी सितंबर की है। तो इट्स मीन्स के सितंबर से ही जो हम कह सकते हैं मुमकिन तौर पर कि वो हुमैरा की डेथ हुई है, लेकिन वो और जो फ्रिज में भी फाइनेंशियल कोई इतना सामान नहीं मिला कि खाने का ही कह रहे हैं कि फ्रिज काफ़ी खाली थी, सिर्फ़ एक दही वग़ैरह ही पड़ा हुआ था। जी, जी, बिल्कुल खाली थी, कोई कुछ ऐसा सामान नहीं मिला और वही ऐसे ही आप जैसे कोई एक शख्स घर में रह रहा होता है,
तो ज़ाहिर है वो ज़्यादातर बाहर से खाना खा के आएगा और घर में बस हल्का-फुल्का कुछ रखा होगा। इसका मतलब है उनकी माली हालत अच्छी नहीं थी आखिरी दिनों जी, जी, फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं थी। में, इतनी अच्छी नहीं थी, गाड़ी भी उन्होंने नहीं रखी हुई थी, एक उबर का ड्राइवर जी, ही गाड़ी भी नहीं थी, वो एक और वो क्या कहते हैं, करीब रोज़ बाहर जाती थी या हफ्ते में 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उनको बुलाती थी? कभी-कभार 10-15 दिन बाद। तो इसका मतलब 15-15 दिन तो वो फ्लैट में अकेली रहती होंगी, कहीं बाहर ही नहीं जी, निकल सकती। जी, जी। तो अब आपको क्या कोई कराची की शोबिज़ के लोगों ने उनके बारे में कोई बात की है? क्योंकि कराची की शोबिज़ इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। किसी ने कोई बात की हो उनके बारे में? नहीं, कराची की शोबिज़ इंडस्ट्री में वही हम कह रहे हैं ना कि तकरीबन 1 साल से तो वो किसी के साथ इतनी सोशल नहीं थी और अभी तक यही मालूमात सामने आ सकी है कि वो इतनी ज़्यादा कोई साल दोस्तियाँ पहले उनकी दोस्ती किसी से रही, किसी से शोबिज़ में उनकी कभी दोस्ती रही है? किसी लड़की से, किसी लड़के से? कहा जाता है कि फलाँ से उनकी दोस्ती रही है। नहीं, अभी तक हो सकता है कुछ हो लेकिन कुछ ऐसी नहीं है कि कोई सामने आया हो या किसी ने उनके मुतल्लिक़ कोई बात की हो या बयान दिया हो और बताया हो कि वो इस तरह थी। बहुत शुक्रिया ज़ोहेब हमारे साथ बात करने का। थैंक यू वेरी वेलकम। मच। जी, जी, वेलकम।